तो दिनांक 14 फरवरी से सूर्य और शनि दोनों ही कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। ऐसे में ये दोनों युति में होंगे और लगभग ये युति 14 फरवरी से लेकर 1 महीने तक बनेगी। ऐसे में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका मकर लगन हो तो मकर लगन वालों के लिए इस युति का कैसा प्रभाव हो सकता है। देखिए, मकर लगन में अगर आप देखेंगे तो शनि आपके लग्नेश और दूसरे घर के स्वामी बनते हैं और गोचर में फिलहाल उनका गोचर दूसरे भाव में कुंभ राशि में हो रहा है। अगर हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य आपके 8th लॉर्ड हैं और सूर्य अपने से जस्ट ऑपोजिट हाउस दूसरे भाव में वो युति करेंगे। ऐसे में देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि यहाँ शनि अपने खुद के मूल त्रिकोण में और खुद के घर में है। ऐसे में नो डाउट यहाँ शनि का जो प्रबलता है, शनि की जो स्ट्रॉन्ग स्थिति है वो हमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य भी काफी प्रबल होंगे। लगभग सूर्य की जो प्रबलता है वो बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे। और 1 मार्च के आसपास, या हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो मंथ आएगा फरवरी के बाद का, उसमें थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो लगभग 1 तारीख से 5 तारीख के आसपास तक की स्थितियों में आपको सूर्य के मेजर इंपैक्ट वहां दिख सकते हैं। अब देखा जाए तो ये युति आपके दूसरे भाव में हो रही है। तो देखिए, इस 1 महीने के दौरान लगभग आपको अपनी वाणी पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी वाणी की वजह से ही जो मेजर इशू जो आपको आएंगे वो आएंगे। इसके अलावा हो सकता है आप अपनी फैमिली को बहुत डोमिनेट कर सकते हो। धन संबंधी मामलों में ये युति काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। रोजगार या कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये युति काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। साथ ही आप अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में सक्षम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है, या चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, तो आप अपने काम पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ये युति के दौरान हो सकता है फैमिली से कुछ डिस्प्यूट आपके हो सकते हैं, अपने घर परिवार में कोई संपत्ति वगैरह का लेन देन करना चाहते हो, या अपने करियर में कुछ नई संभावनाएं अगर आप तलाश रहे हो, तो ये युति आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी। अब हो सकता है यहाँ थोड़ा सा जो पैतृक संपत्ति है या जो आपका धन है, जो आपके पास मनी है, उसके बारे में थोड़ा डिस्प्यूट आ सकता है सामने, बट देखा जाए तो ये युति आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। ऐसे में जो लोग बहुत ही उच्च प्रशासनिक पदों पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इस युति की वजह से काफी मदद मिलेगी। आपके पिता से आपको यहाँ फायदा हो सकता है। अगर आपका सूर्य मजबूत स्थिति में है और शनि भी मजबूत स्थिति में, तभी आपको ये फायदा मिलेगा। जिन लोगों का अपने पैतृक संपत्ति या अपने इन-लॉज के साथ किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है, उन लोगों का विवाद खत्म होगा और उनको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आपका शनि मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। सबसे ज्यादा इस युति का जो प्रभाव है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर भी पड़ेगा और आपके कुल मिलाकर जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जो इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस हैं, उन पे पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेव है, वो उस प्रकार का ना हो जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेजर इशू आपको आ सकता है कुल मिलाकर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग वाली स्थिति ना रखें, साथ साथ में आप एक साधारण स्थिति रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बहुत ज्यादा लालसा ना रखें धन प्राप्ति की या नेम फेम प्राप्ति की, वो सब लालसा अगर ज्यादा रखेंगे तो आप कोई गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। अब देखिए, सूर्य और शनि दोनों ही एक साथ आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कुंभ में दोनों ही बहुत बेहतर परिणाम देते हैं, लेकिन जब युति की बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम शत्रु हैं। ऐसे में थोड़ा सा कलह का माहौल है, कलह का जो वातावरण है वो जरूर बनेगा। आपके किसी भी रिश्ते में, जैसे पिता के साथ बन सकता है या अपने पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ बन सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको जरूर अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा मेनली ये युति जब भी बनती है तो आपको आपकी रेपुटेशन की चिंता बहुत ज्यादा होती है, आपके मान सम्मान की चिंता बहुत ज्यादा रहती है, और इस बार भी ऐसा ही होगा। ऐसे में देखिए, सूर्य जैसे जैसे फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे दिन बीतेंगे सूर्य आगे बढ़ेंगे, और शनि क्योंकि ऑलरेडी मार्गी है और वो आगे बढ़ रहे हैं, बट सूर्य की रफ्तार यहाँ काफी फास्ट होगी। ऐसे में नो डाउट यहाँ सूर्य का इम्पैक्ट एक समय बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो एक पीरियड जो मैंने अभी अभी बोला आपको, 1 मार्च के बाद से थोड़ा सा डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी जैसा मैटर है, कोई लेन देन का मैटर है प्रॉपर्टी का, वहां पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। इसके अलावा ये युति आपको आपकी जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने परिवार के मामले में, अपने जो भी अन्य जो फाइनेंस के मैटर हैं उनमें, वहां पे आप ज्यादा फोकस करके चल सकते हो। तो देखा जाए तो ये युति आपको आपकी जिम्मेदारियों से भी अवगत करवाएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में काफी ज्यादा सक्षम भी होंगे। तो कुल मिलाकर कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं जब भी आपका सूर्य और शनि की युति 14 फरवरी से आपके 2nd हाउस में बनेगी।